हेलो दोस्तों। तो आज से हम प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी में आने वाले पेशेंट्स को उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या मेडिसिन सजेस्ट की गई होगी वो देखेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और आपको सेल्फ मेडिकेशन कभी भी ट्राई नहीं करना चाहिए। हमेशा मेडिकेशन डॉक्टर के कंसल्टेंस के बाद ही लें। तो सबसे पहले हम पेशेंट का नाम देखना है, उसके बाद उसका जेंडर और उसकी एज। तो ये हमारा होगा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम नोटिस करेंगे पेशेंट के ब्लड प्रेशर को, जो कि नॉर्मल कंडीशन में 120/80 होता है। इसके बाद हम पल्स चेक करेंगे पेशेंट की, जो कि नॉर्मली 100 पर मिनट तक कंसिडर किया जाता है। इसके साथ ही पेशेंट का एक रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे उसकी ब्लड शुगर लेवल पता चल सके। और नॉर्मली ये 140 mg/dl होता है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं ये सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे पल्स का पी और ब्लड प्रेशर को बीपी और रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट को आरबीएस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब हम थर्ड स्टेप पर आते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि पेशेंट को दिक्कत क्या है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिससे हम एक करेक्ट मैनर में मेडिसिन को आइडेंटिफाई करके निकाल सकते हैं। आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा होगा C/O, जिसका मतलब होता है कंडीशन ऑब्जर्व, यानी पेशेंट को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जैसे कि यहाँ पे पेशेंट को फेस करना पड़ रहा है चेस्ट पेन और वॉमिटिंग, जैसा कि पेशेंट ने रिपोर्ट किया होगा अपने डॉक्टर को। तो अब हम देखेंगे कि डॉक्टर ने कौन कौन सी दवाइयाँ लिखी या फिर प्रिस्क्राइब की। सबसे पहले है मेफ्टाल स्पास, जिसके फॉर्मुलेशन में है मेफेनेमिक एसिड और डाइक्लोमीन। मेफेनेमिक एसिड एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होता है, नसेड कैटेगरी में आती है, जो कि मेंस्ट्रुअल पेन के लिए यूज़फुल है। और डाइक्लोमीन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प में रिलीफ देती है। ये इंटेस्टाइनल मसल को रिलैक्स करती है, क्योंकि आप सबको पता होगा जैसे कि उल्टी करने के लिए एक हैवी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है मसल्स, मतलब आपकी इंटेस्टाइनल मसल्स या स्टमक मसल्स में हैवी कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तो वॉमिटिंग होती है। तो अगर आपकी स्टमक मसल रिलैक्स होंगी तो आपको वॉमिटिंग नहीं होगी। अगली दवाई है एक्टोपेन DSR। इसका कॉम्पोजिशन है पेंटाप्रोजोल EC यानी एंट्रिक कोटेड और डोमपेरिडोन SR यानी सस्टेन्ड रिलीज। पेंटाप्रोजोल स्टमक में एसिड को कंट्रोल करता है। जैसे कि एसिड, हम जैसे एसिडिक दवाइयाँ खाते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे इतनी सारी दवाइयाँ जो होती हैं तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी क्रिएट करते हैं, एसिड लेवल्स को स्टमक में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जो हमारा एसिड होता है स्टमक का वो ऊपर ऊपर यानी इसोफेगस की तरफ थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसको हम लोग एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। तो जो ये दवाई होती है एक्टोपेन DSR, ये उस कंडीशन को रोकती है, एसिड रिफ्लक्स की कंडीशन को रोकती है या प्रिवेंट करती है। और इसके साथ में कॉम्बिनेशन में आता है डोमपेरिडोल, जो कि वॉमिटिंग वाली एक फीलिंग होती है, मतलब पहले हम फील करते हैं उसके बाद वो हैवी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे वॉमिटिंग होती है। तो ये उस फीलिंग को ही अवॉइड करने के लिए दी जाती है डोमपेरिडोल। और जो हमारा पेंटाप्रोजोल है वो जनरली हाई डोजेज मेडिसिन के कारण ही दी जाती है, ताकि वो एसिडिटी या फिर गैस या अल्सर जैसी दिक्कत को होने से रोके। अगली दवाई है सुक्राल फेट सिरप। इसे हम स्टमक में अल्सर होने की कंडीशन में देते हैं। ये अल्सर के ऊपर एक लेयर जैसा फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण जो अल्सर होता है उसको हील होने के लिए समय मिल जाता है। इसके बाद हमारी लास्ट मेडिसिन है सिप्लॉक्स TZ, जिसका कंपोजिशन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल। सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जिसे एब्डोमिनल इन्फेक्शन के लिए रिकमेंड किया जाता है। और साथ ही टिनिडाजोल एक एंटी प्रोटोजोअल ड्रग है, जिसे स्टमक और वेजाइना के प्रोटोजोअल इन्फेक्शन में यूज़ किया जाता है। तो मेडिसिन आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये ध्यान देना होता है कि हमें कितने दिनों के लिए दवाइयाँ देनी है। जैसे कि यहाँ पर नीचे की तरफ ×5 लिखा है, जिसका मतलब है हमें 5 दिन के हिसाब से मेडिसिन देनी है। अब आपको मेडिसिन की एंड में देख कर पता लगाना होगा कि एक दिन में पेशेंट को कितनी टैबलेट रिक्वायर्ड है। जैसे सारी टैबलेट्स में BD लिखा हुआ है, मतलब दिन में 2 बार लेनी है, और सिरप में TDS यानी दिन में 3 बार लेना है, और साथ ही उसका क्वांटिटी भी मेंशन है। और आपको लेफ्ट कॉर्नर पर ADV लिखा दिख रहा होगा, जिसका मतलब है डॉक्टर ने पेशेंट को क्या एडवाइस दी है। जैसे इन्हें एंडोस्कोपी की एडवाइस दी गई है, जो कि एक प्रोसेस है जिसमें पाइप के एंड पर कैमरा होता है और उसे माउथ से एंटर करके स्टमक को विजुअलाइज किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो।